नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय शंकर। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसके पास बहुत सारे राजपाट धन दौलत थे, लेकिन तब पर भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी। मतलब उसके पास कोई उसके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से वो खुश नहीं था। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने राज्य से किसी एक लड़के को गोद ले लें और उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों से ये प्रचार करवा दिया पूरे राज्य में कि पूरे राज्य में जितने भी जिसके पास भी लड़के हैं, सारे लड़के को हमारे यहाँ सभा में बुलाया जाए। सेनापति लोग सारे राज्य में ढिढोरा पीट दिए कि जितने भी बच्चे हैं राजा के आवास पर, राजा के राज्यसभा में आए। तो सारे बच्चे वहाँ पे आ गए। अब राजा ने सोचा कि इन इतने सारे बच्चों को हम कैसे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। तो उन्होंने एक निर्णय सोचा कि क्यों ना हम इनका एक परीक्षा लें। तो राजा ने क्या किया कि सारे बच्चों को बीज दिया और बच्चों से बोला कि ये बीज ले लो और सब लोग यहाँ अपने अपने गमले में ये बीज लगाओ। हम बीज लगाने के बाद हम आपसे 6 महीने बाद मिलेंगे। जिसका बीज फूटेगा और जितना अच्छे पौधे होंगे वही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। और ये बोलकर राजा वहाँ से चले गए। सारे बच्चों ने बीज लेकर अपने अपने गमले में लगाए। अपने अपने गमलों में लगाए तो सब बच्चे खुश थे, क्योंकि सब बच्चों का बीज जब लगाए तो वो फूट के पेड़ के रूप में निकलने लगा। लेकिन उनमें से एक ऐसा बच्चा था, वो एकदम उदास था, निराश था, क्योंकि उसने भी अपने गमले में बीज लगाया, लेकिन उस बीज से वो बीज फूटा नहीं। लगभग वो डेली उस गमले को सुबह शाम पानी देता रहा, देखभाल करता रहा। धीरे धीरे 1 महीना हो गया, वो बीज नहीं फूटा। तब पर भी उसने हार नहीं माना, फिर पानी देता रहा, सुबह शाम पानी डालता रहा, देखभाल करता रहा। धीरे धीरे 2 महीना हो गया, ऐसे ही 3 महीना हो गया। जब 3 महीना हो गया और वो बीज नहीं फूटा तो बच्चे के माइंड में एक नेगेटिविटी आई, नकारात्मक सोच आई। वो ये सोचने लगा कि 3 महीना हो गया, हम इसका रेगुलर देखभाल करते हैं और ये बीज नहीं फूटा। वो घर पर आकर अपने माँ से बताता है कि माँ, सारे बच्चों का बीज फूट चुका, पौधे बन गए, लेकिन हमारा बीज अभी तक नहीं फूटा। लेकिन वहाँ पे माँ उसको क्या सिखाती है कि देख बेटा, तू अपना कर्म करते जा, तू अपना कर्म करते जा, तू उसको सुबह शाम पानी जो देता है उसकी देखभाल करते जा। कोई कोई बीज होता है जो लेट में फूटता है, और जो बीज जितना लेट फूटता है वो पौधा उतना मजबूत होता है। और बच्चे को ये भी सिखाया कि कभी बेटा तुम हार मत मानो, तुम्हारा जो कर्म है वो करते जाओ। तो बच्चे ने वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव हुआ और सुबह शाम डेली उस पौधे को पानी डालता रहा। धीरे धीरे 4 महीने, 5 महीने, और एक समय ऐसा आया कि वो समय आ गया 6 महीने का। 6 महीने का जब समय हो गया तो राजा ने फिर से सारे बच्चों को बुलाया और सारे बच्चों से अपने अपने गमले लेकर राजा के राज्यसभा में पहुँचे। लेकिन ये बच्चा भी इसी तरह डरते हुए साहस जुटाकर वहाँ पहुँचा, लेकिन एक किनारे खड़ा था। सारे बच्चे देखकर इसका मजाक उड़ा रहे थे कि सबके गमले में पौधा था लेकिन इसका गमला खाली था। लोग इसके ऊपर तरह तरह के ताने मार रहे थे, इसको मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन राजा के राज दरबार में जब राजा वहाँ पे आए, सारे बच्चों का गमला देखा तो सबने अपने अपने गमले के बारे में बताया और पौधा दिखाया। लेकिन राजा की तभी निगाह पड़ती है किनारे खड़े इस बच्चे पे। ये बच्चा एक किनारे दुक्के से खड़ा था। राजा की निगाह पड़ती और राजा उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों इतने डरे और सहमे हुए। तो किसी तरह हिम्मत जुटाकर राजा के पास आता है और बोलता है, महाराज, हम अपने गमले में बीज डाले, सुबह शाम डेली उसमें पानी डालते थे, देख रेख करते थे, लेकिन हमारा बीज अभी तक नहीं फूटा और आज 6 महीने हो गए। सारे बच्चों के बीज फूट गए और सब लोग मेरी मजाक उड़ा रहे। तो राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया
और राजा ने उसको गले से लगाया और बोला कि ये सारे पौधे हमारे लिए बेकार हैं, क्योंकि हम जानते थे कि ये पौधे निकलेंगे, लेकिन तुम्हें जो हमने बीज दिया था हमें मालूम था कि वो पौधा नहीं निकलेगा, लेकिन तुमने अपने तरफ से कोई गलती नहीं की, आपने अपने तरफ से गलती नहीं की। तुमने सुबह शाम उस गमले में पानी डाला, यानी कि तुमने अपना कर्म करते गए, फल की चिंता नहीं किए। और ये सारे बच्चे एक बार बीज डाल दिए तो आज 6 महीने बाद आके गमले लेके आ रहे हैं। तो तुमने अपना कर्म किया, यानी तुम अपने मेहनत, अपने काम के पीछे नहीं भागे और लगातार आपने सुबह शाम किया। बीच में आपने घबराया भी, नकारात्मक सोचे भी, लेकिन तब पर भी आपने कर्म किया, यानी कि आप ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। राजा ने उसे गले से लगाया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये स्टोरी रही, आप लोगों को कैसे लगी आप लोग बताइएगा। हालांकि ये स्टोरी मोटिवेशन, इस स्टोरी में आपको पेशेंस, धैर्य के साथ साथ कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ये बताया गया है। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग टीम बनाते हैं। जैसे ही टीम बनाते हैं, कुछ लोगों को प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद अगर फील्ड से नो निगेटिव आ गया तो लोग हार मान जाते हैं और अपना काम करना ही बंद कर देते हैं। तो बहुत लोग अपनी कंपनी को ही छोड़ के क्विट करके चले जाते हैं, लेकिन ये सबसे बहुत गलत बात है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप सफल हो पाएंगे। और आज के समय में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे प्रोफेशनल बिजनेस में हो, आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपका फील्ड में नो आया, हो सकता है कोई आपका यस आ जाए, तो आप पहले ही हार मान के उस फील्ड को छोड़ के घर जा चुके, तो आप कब सफल होंगे? कभी नहीं होंगे। लाइफ में हमेशा फेल होते रहेंगे। अगर आपके अंदर वही पेशेंस होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक कहावत है, अगर आप 100 लोगों को प्लान करते हो तो 100 में से 10 लोग आएंगे। अगर आप 1000 लोगों को प्लान करते हो तो 100 लोग आएंगे, और वही 100 लोग 1000 के बराबर वर्क करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्टिटेंसी प्रेसिडेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यू और लगातार हर चीज़ को काम करना चाहिए। जैसे उस बच्चे ने गमले में बीज नहीं फूटा, लेकिन सुबह शाम उस गमले में पानी डालता था, उस गमले की देखभाल करता था। बीच में उसने हार माना, लेकिन उसकी माँ ने उसे वहाँ प्रोत्साहन दिया, उसको आगे बढ़ने का चांस दिया। कभी भी मत हार मानो। इसलिए कभी भी किसी भी फील्ड में हार नहीं मानना चाहिए। अगर कोई असफल होता है तो वहाँ पे ये सोचो कि हो सकता है नेक्स्ट मेरा ही लेवल, नेक्स्ट मैं ही सफल हूँ। अगर ये सोच करके इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है और कभी हार नहीं मानते, तो आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग में, आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। किसी भी काम को कंटिन्यू लगातार करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं काम को करते हैं, फील्ड से रिजल्ट नहीं आया तो वही काम को कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर देते हैं, 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के लिए। फिर कोई उनको मोटिवेट करता है तो फिर लगातार उठ के चलने लगते हैं, फिर ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन वो ड्रॉप मत होइए, आप लगातार चलिए। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो भी सकिए, लेकिन ये वर्क जरूर करिए। कंटिन्यूटी प्रेसिडेंसी लगातार होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो को जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। जब ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा तो वो लोग भी अपने अंदर पेशेंस, धैर्य बना के रखेंगे और आगे